नैनो मटेरियल कोर्स लेक्चर 6 में हम डिस्कस करेंगे आज नैनो मटेरियल्स इन नेचर। मैंने यहाँ पे पॉइंट्स में डिस्कस किया है, एक एक करके इनको देखते हैं हम। आपको पता है जो सबसे बड़ी इंस्पायरेशन साइंटिस्ट के लिए हमेशा होती आई है वो है नेचर। चाहे वो नैनो साइंटिस्ट हो या नैनो टेक्नोलॉजिस्ट हो, वो इन्फ्लुएंस होते हैं, इंस्पायर होते हैं नेचर से। नेचर को हम जब देखेंगे, अगर आप अपने इर्द गिर्द ही देखोगे, फ्रॉम द एग्जिस्टेंस, फ्रॉम द बिग बैंग थ्योरी से ही अगर आप देखोगे, नैनो पार्टिकल्स या नैनो पार्टिकल के डिवाइस जो है परफेक्ट किए गए हैं, बनाए गए हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। अगर आप सिर्फ नेचुरल फिनोमेना इर्द गिर्द आपने देखोगे, आपको बहुत तरह के नैनो मटेरियल्स भी मिलेंगे, बहुत सारे आइडियाज़ भी मिलेंगे, बहुत सारे डायमेंशंस मिलेंगे हर एक साइंस के डोमेन में या किसी भी टेक्नोलॉजी बेसिस पे आप देखोगे। तो एक एक करके हम इसको डिस्कस करते हैं। पहले हम देखते हैं लिविंग सेल। आपको पता ही है सेल जो बना होता है बहुत सेल मेम्ब्रेन का होता है, उसके अंदर बहुत फंक्शनल ऑर्गेनेल्स होते हैं जो सारे नैनोमेट्रिक साइज़ के होते हैं। ऐसे ही प्रोटीन्स और एंजाइम्स जो है हमारे, जो रेगुलेट करते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में बॉडी में, वो भी एक एग्जाम्पल है एक पावर ऑफ नैनो स्ट्रक्चर्ड मटेरियल का। ऐसे ही हमें पता है जो ज़िंदगी है कायनात पे, इन लाइफ ऑन अर्थ, वो सस्टेन नहीं होगी तब तक जब तक लाइफ सेविंग फिनोमेना फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, जो प्लांट स्पेशीज़ है वो कन्वर्ट करते हैं सोलर एनर्जी को बायोकेमिकल एनर्जी फॉर्म में। और वो फोटोसिंथेसिस अगर आप देखोगे, जो पिगमेंट यूज़ होता है क्लोरोफिल, उसके अंदर आप देखोगे स्टैक्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं थैलेकोइड के, वो भी नैनोमेट्रिक साइज़ के होते हैं। तो उससे आपको आइडिया चलता है जो ज़िंदगी का कायनात जो है वो उसकी एग्जिस्टेंस ही नैनो मटेरियल्स पे है। आपको अगर जहन में आता होगा एक वेब स्पाइडर कितना बारीकी से अपना वो स्पाइडर को बनाता है, वो जो वेब है, स्पिनिंग जो है, आपको पता ही है वो नैनो फाइबर्स होते हैं, वो नैनो फाइबर का होता है, बहुत ही लाइट, बहुत ही इनसॉल्युबल होता है वाटर में। अगर हम इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक स्ट्रेंथ बात करें, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ज़्यादा। पता ही ये जो वेब है ये बहुत ही एनवायरनमेंट, हैरिश एनवायरनमेंट कंडीशन को विदस्टैंड कर सकता है, रेन हो, विंड हो, सनलाइट हो। तो ये एक मार्वल है नेचर का, जिससे आपको आइडिया आ रहा है नैनो फाइबर्स का। इसके बाद ही अगर आप देखोगे वाटर स्ट्राइडर्स, वाटर स्ट्राइडर एक कीड़ा होता है जो पानी के ऊपर चलता है। अगर आप उसके माइक्रो हेयर्स देखोगे, उसमें जो उसके जो लेग्स होते हैं वो हेयर्स ही है। उसको अगर आप बारीकी से देखोगे तो वो नैनो ग्रूव्स है जो कि पानी के ऊपर ग्रिप करता है और उसको इजीली फ्लोट करता है, वो फट नहीं जाता है, उसके ऊपर तैर जाता है वो। ये और एक एग्जांपल है वाटर स्ट्राइडर्स नैनो मटेरियल्स जो नेचर में हमारे एग्जिस्ट करते हैं। ऐसे ही और एक एग्जांपल है जीको। आपने देखा होगा एक कीड़ा होता है जीको, जो फैन के ऊपर जैसे छिपकली होती है, बिल्कुल वैसे ही वही जीको है। वो अगेंस्ट ग्रेविटी वो फैन सीलिंग के ऊपर चढ़ता रहता है। तो वो भी एक नैनो स्ट्रक्चर्ड मटेरियल है, उसकी जो जो ग्रिप करता है, उसके जो बॉडीज़ है, वो नैनो स्ट्रक्चर मटेरियल का भी एक एग्जांपल है। ऐसे ही अगर आप देखोगे लोटस को, उसमें सेल्फ क्लीनिंग नेचर होता है। वो कैसे होता है, क्योंकि उसमें नैनो स्पाइक्स होते हैं। ये है उसका स्ट्रक्चर, ये स्पाइक्स है। ये क्या करता है, लोटस को हेल्प करता है सेल्फ क्लीनिंग में। जब कभी भी उस पर पानी पड़ता है या कोई भी डर्ट मटेरियल पड़ता है उस सरफेस पे, ये जो स्पाइक्स है उसको रोल ऑफ करते हैं इजीली। इसलिए हमें हमेशा लोटस जो लगता है बहुत ही साफ शफाफ और बहुत ही क्लियर, विदाउट डस्ट फ्री। उसमें ये कैपेसिटी होती है, जो सरफेस उसका होता है वो दोनों स्पाइक्स का बना होता है। ऐसे ही आपको पता है जो आपका चाक होता है, वो जो चाक होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का होता है, एग्लोमेरेटेड होता है वो। जैसे मैंने बताया था प्रीवियसली, जैसे गुच्छा होता है, बिल्कुल गुच्छे जैसा होता है, वो एग्लोमेरेटेड कैल्शियम कार्बोनेट होता है। अब नेचर ने उसी कैल्शियम कार्बोनेट को देखो कैसे सिंथेसाइज किया है इन नैनो स्ट्रक्चर्ड मटेरियल। अब बलून की जो ऊपर वाली जो सरफेस है ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है, और ये बहुत ही हार्ड होता है, बहुत ही कोर्स हार्ड शेल होती है।
तो ये है मार्वल ऑफ नैनो, ये है मार्वल ऑफ नेचर। वही कैल्शियम कार्बोनेट, सेम मटेरियल इसमें क्रिस्टलाइन फॉर्म में और बहुत ही सॉलिड और सॉलिड स्टेट में है, वहाँ पे वो एग्लोमेरेटेड स्टेट में। ऐसे नेचर इसको ट्यून करता है। और कुछ पॉइंट्स नीचे मैंने दिखे है यहाँ पे। आपको पता है ये जो सेंसरी सिस्टम है लिविंग स्पेशीज़ में, एक ग्रेट साइंटिफिक मार्वल है, एक ग्रेट साइंटिफिक इंजीनियरिंग है, जो कि रेगुलेट करते हैं बॉडी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को। साथ साथ में ही वो एक नॉलेज सोर्स हमें प्रोवाइड करता है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन देती है ताकि हम नए नए सेंसर्स को डेवलप किए। इन्हीं की मदद से, जो बायोलॉजिकल सेंसर्स हमारे पास है, उन्हीं की मदद से साइंटिस्टों ने एक इलेक्ट्रॉनिक टंग जो है डेवलप करी है, इलेक्ट्रॉनिक नोज़ जो डेवलप करी है। ऐसे बहुत सारे असेंबलीज ऑफ नैनो सेंसर्स उन्होंने बनाए हैं। ऐसे ही आजकल के टेक्नोलॉजी बेस्ड डेवलपमेंट में आपको पता है स्टोरेज का बहुत बड़ा अहम रोल है। बहुत छोटे नैनो स्केल डिस्क्स आप देखोगे, नैनो चिप्स देखोगे, वो बहुत ज़्यादा स्टोर डेटा करता है। और हमारे नेचर में आप देखते हो डीएनए, ना डीएनए आपको पता है एक तो वो स्टोर करता है और उसको मैनिफेस्टेशन करता है पूरी प्रोसेस को इंसान के लाइफ में। तो जन्म, अगर हम इसको कंक्लूड करेंगे पूरे लेक्चर को, तो नेचर की हमें हमेशा ज़रूरत रही है और रहेगी। इससे हमें बहुत सारी मोटिवेशन, बहुत सारी सोर्स ऑफ लर्निंग मिलती है, और इन्हीं एस्पेक्ट्स को हम फंडामेंटल लाइफ में यूज़ करते हैं और नए नए मटेरियल्स को सिंथेसाइज करते हैं और उनकी फंक्शनिंग को हम देखते हैं।